बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेब इंजीनियरिंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो सीएसएस, बॉक्स मॉडल, टेक्स्ट स्टाइलिंग, टेबल फॉर्म्स, माइक्रो फॉर्मेट और इमेज फॉर्मेट से रिलेटेड है। ये टॉपिक्स आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रियल प्रैक्टिकल वर्क में बहुत काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 31 द बॉक्स मॉडल। बॉक्स डायमेंशन, कॉन्टेक्स्ट बॉक्स वो कह रहा है विड्थ हाइट अप्लाई करते हैं हम ओनली किस पर, कंटेंट पर हम ओनली अप्लाई करते हैं। बॉर्डर एंड पैडिंग काउंटेड सेपरेटली, मार्जिन काउंट सेपरेटली, मतलब हमारा जो बॉर्डर और पैडिंग होती है, मार्जिन होता है, हम लोग सेपरेट काउंट करते हैं। जो बस विड्थ और हाइट होती है उसको हम लोग जस्ट कंटेंट पर अप्लाई करते हैं और इमेजेस पर अप्लाई करते हैं। इमेजेस लिखा बट इमेजेस पर अप्लाई करते हैं। उसका बात करें बॉक्स, हमारे पास बॉर्डर बॉक्स की, जो हमारे पास बॉक्स होता है उसके बॉर्डर की बात करें, विड्थ हाइट इंक्लूड बॉर्डर एंड पैडिंग वगैरह। विड्थ और जो हाइट है वो इंक्लूड होती है बॉर्डर एंड पैडिंग पर। मार्जिन काउंट होता है हमारे पास क्या चीज़, सेपरेटली, जैसा उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है इस वक्त, ये हमारे पास है बॉर्डर। जो बाहर वाली चीज़ होती है हम इसे कहते हैं पैडिंग, और जो हमारे अंदर होती है इसे हम कहते हैं मार्जिन। ये हमारे पास होता है टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट राइट, इस तरह से जो हमारे पास पैडिंग है उसका भी एज इट इज सेम ही है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ हाइट प्रॉपर्टी। हाइट प्रॉपर्टी की जो कहते हैं ना लिमिटेशन, जो हदूद होते हैं उनकी बात करें फॉर ब्लॉक लेवल एलिमेंट सच एज पी एंड डिव। हमें पता है जो ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हमारे पास होते हैं, पी होता है, डिव होता है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो उनकी वो बात करें, दे आर लिमिट्स टू व्हाट द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी वगैरह। इनकी जो हाइट प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली में कितनी हम कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। वी कैन श्रिंक द विड्थ, हम लोग उसकी जो विड्थ है उसको श्रिंक कर सकते हैं, बट द कंटेंट स्टिल नीड टू बी डिस्प्ले। वो जो कंटेंट होता है वो फिर भी क्या कहते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले होता है स्टिल वैसे का वैसा ही। सो द ब्राउजर में वेरी वेल इग्नोर द हाइट दैट यू सेट। अगर आप लोग हाइट भी सेट कर देते हैं तो वो आपकी हाइट को क्या करता है, इग्नोर कर देता है, इग्नोर मार देता है। उसके बाद वो बात करें हमसे ओवरफ्लो वगैरह, हमारे पास बात हो रही है ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ की। ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़, अगर कंटेंट बॉक्स से बाहर निकल जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट बनाया, कंटेंट फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो सा ये बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल दे रही ये मेरे पास एक बॉक्स है, आई नो बहुत गंदा बना बट एडजस्ट कर लें। अब एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने एक इमेज बनाई है, कोई इमेज मैंने रखा है। अब वो इस बॉक्स से क्या है कि अगर वो बाहर निकल जाए इस तरह से, तो इस चीज़ की हमसे बात कर रहे हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की। वो कह रहे हैं इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल वगैरह, हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट हैपन जब क्या हो विद द एलिमेंट कर हम लेते हैं बॉक्स से हाइट फिट नॉट लार्ज वगैरह, अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, ओवरफ्लो कर जाए, उसके बारे में वो हमसे बात कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो या हाइडिंग स्क्रो हो गया विजिबल, ये सब चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ में आती है। ओवरफ्लो क्या नाम लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ की। बॉक्स साइजिंग यूजिंग परसेंटेज, हम लोग बॉक्स का साइज परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ स्टाइल HTML, बॉडी दिया हुआ, फिर मार्जिन यहाँ पे उसने सेसस का अप्लाई किया हुआ है कि हमारे पास HTML है, उसमें एक बॉडी है, बॉडी के अंदर मार्जिन क्या करो 0 रख दो, उसकी विड्थ का रख दो 100 रख दो, हाइट 100 रख दो, बैकग्राउंड का कर दो सिल्वर कर दो। देख रहे हैं ये क्या है, सिल्वर जो हमारे पास क्या चीज़ है, बैकग्राउंड हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसने हमें क्या दिया हुआ है, देखें 50 100 जो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है हमें उसने एक करके सेट करके दे दी कंप्लीट। इसी तरह से वो बात कर रहा है आगे बॉक्स साइजिंग यूजिंग पिक्सल। पिक्सल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज लिखे हैं, यहाँ पे PX लिखेंगे तो पिक्सल बन जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब पहले रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली हो जाएगा ये आपका टॉपिक क्लियर। अब उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSS टेक्स्ट स्टाइलिंग। टेक्स्ट की स्टाइलिंग CSS में किस तरह से करते हैं। CSS प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इफेक्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर 2 तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं प्रॉपर्टीज के, वो डलते हैं। कौन कौन से होते हैं वगैरह, द फर्स्ट वी कॉल, हम इसको कहते हैं फ्रंट प्रॉपर्टी, बिकॉज दे इफेक्ट द फॉन्ट वगैरह, इसे हम फॉन्ट प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि हमारे फॉन्ट के ऊपर इफेक्ट करती है, अपीयरेंस करती है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या चीज़ है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और रेफर कहा जाता है किस चीज़ को, पैराग्राफ प्रॉपर्टीज को, सिंस दे इफेक्ट करती है टेक्स्ट को इन द सिमिलर वे टू मैटर विच फॉन्ट इज बीइंग यूज। इसमें कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया। अब देखिए फॉन्ट है हमारे पास, इसमें बात करें फॉन्ट हो गया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्लाइड। अब इसको देख लीजिएगा बिकॉज इन कल के नाम पढ़ाने वाले नहीं, आप खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी इसमें सब कुछ फॉन्ट के बारे में इसमें हमें दिया गया है। स्पेसिफाइंग द फॉन्ट फैमिली, अब उसके बाद वगैरह डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज है हमारे पास। हमें पता है हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे फॉन्ट फैमिलीज दी हुई हैं। जैसे हमारे पास जैसे सेरिफ हो गया, हमारे पास कौन सा है, sans सेरिफ हो गया, हमारे पास मोनोस्पेस हो गया। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ मोस्टली मैं इस्तेमाल करती हूँ टाइम न्यू रोमन होगा और गौतम फैमिली। ये 2 फैमिलीज मेरे लिए बहुत है, मैं इन्हें इस्तेमाल करती हूँ अपने पास ज़्यादातर। अब उसको वो कह रहे हैं फॉन्ट साइज, अब वो कह रहे हैं एन अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम विद वेब फॉन्ट इन फॉन्ट साइजेस। अब वो कह रहे हैं वो क्या चीज़, वो कह रहे हैं वेब फॉन्ट के अंदर क्या होता है बस फॉन्ट साइज का थोड़ा इशू आ जाता है पोटेंशियल। वो कह रहे हैं इन अ प्रिंट बेस्ड प्रोग्राम, जो प्रिंट बेस्ड प्रोग्राम होता है सच एज जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, हम बस स्पेसिफाइंग अ फॉन्ट साइज इन अनप्रोबेबल, हमारे पास क्या अन प्रॉब्लमैटिक हमारे पास होती है। इसके बारे में बात करें मेकिंग सम टेक्स्ट, हम लोग क्या किसके कहते हैं 15 या PT, और हमारे पास क्या चीज़ है पॉइंट्स, हमारे पास विल मीन, इसका मतलब हमारे पास क्या चीज़ है फॉन्ट, हमारे पास बाउंडिंग है बॉक्स की, वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास कह रहे हैं विच इज टर्न इज
रफली क्या चीज़ आ गया, बस 16 वो करेक्टर्स की बात कर रहा है बस। इसको आप इसको भी देख लें, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बच्चों वाली चीज़ है, बस वो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह। अब इसमें जो बता रहा है बॉडी में आपने जाना है, पी पैराग्राफ है, बस इसका देख लें कि वो बता रहा है जो H3 है उसका मतलब परसेंटेज बताइए। अगर आप लिखते हैं 125% तो इसका फ़ॉन्ट इतना ही इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको आरएम में हम लोग ईएम में भी लिख सकते हैं, इसको पिक्सल में भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कौन सा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैं मोस्टली इस्तेमाल करती हूँ पिक्सल एंड पिक्सल हम लोग बहुत, मैं पिक्सल और परसेंटेज वैसे कहा जाता है हाइट और विड्थ के लिए बेस्ट आप परसेंटेज इस्तेमाल करें, बाकी आप पिक्सल इस्तेमाल करें। जो ईएम है ये बहुत बहुत लिटिल बिट इस्तेमाल होता है, तो इसका मैं यूज़ बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। तो क्लास अभी देख लीजिएगा इसका यूज़। CSS टेक्स्ट स्टाइलिंग वगैरह, एम्बेडिंग fonts due to the ongoing popularity of open source font। जो बस ओपन इसकी बात कर रहा है, यहाँ हमें कुछ fonts नहीं मिले। फॉर एग्जांपल मुझे प्रीवियस कुछ डेज पहले मुझे fonts नहीं मिले थे मेरे क्या नाम है जी उसमें फोटोशॉप में, जब मैं कहते हैं ग्राफिक्स करती हूँ तो मैंने इनका क्या जी ChatGPT को बोला कि मुझे कुछ fonts चाहिए, तो उसने मुझे कुछ फ्री जो fonts डाउनलोड करने वाली है वेबसाइट के नाम बताए, तो मैंने उधर से जाकर उसको इंस्टॉल कर अपने सिस्टम में उसको क्या किया, इंपोर्ट करवा लिया। तो इसी चीज़ का वो बता रहे हैं बस, एम्बेडेड फॉर्म मतलब बाहर से fonts को लाकर एम्बेड कर देना, इकट्ठा कर लेना, उभारना। पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़, वो कह रहा है पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं। लेटर स्पेसिंग हो गया, लेटर स्पेसिंग किस तरह से है, लेटर्स के दरमियान स्पेस डालना। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक लफ्ज़ लिखा वेब, मैं अब लिख रही हूँ वेब, मैंने अपना ही नेम जो है चैनल का नेम उसको लिखा वेब में लिखा। अब देखिए वेब के साथ मैंने एक स्पेस डाली, ठीक हो गया। अब इस चीज़ की वो बात कर रहे हैं कि स्पेस डालने का मैंने लिखा क्या चीज़, आर्टिस्ट्री। तो अब देखिए मैंने इसमें जो स्पेस डाली इस चीज़ की बात करें, हाँ बस वो कह रहे हैं लेटर स्पेसिंग की इसमें बात करें बस, वो कह रहे हैं लाइन हाइट। अब मैंने ये तो लिख लिया, बट मैंने इससे पहले एक लफ्ज़ लिखा, और वो लफ्ज़ क्या था मेरे पास वो लफ्ज़ था जी इसको यहाँ कर लेते हम इसको। अब मेरे पास एक लफ्ज़ था m.j, मेरे पास एक लफ्ज़ था m.j। अब मैंने इसके बाद नीचे लिखा, अब क्या चीज़ है, मैं ये स्पेस दे दी एक लाइन की। इस चीज़ की बात कर रहा है लाइन हाइट हमारे पास क्या चीज़ होती है कि दो लाइनों के दरमियान आपने स्पेस डालनी है। अब मैंने इधर लिखा वेब मैंने लिखा, और मैंने लिख दिया आर्टिस्ट्री। अब ये चीज़ हुई है ना, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेस। इस तरह से टेक्स्ट इंडेंट क्या चीज़ है, स्पेसिफाई करना है इंडेंट फर्स्ट लाइन इन द टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हमारी फर्स्ट लाइन है ना, उसको हम लोगों ने क्या करना है, इंडेंटिएशन करनी है। वाइट स्पेस भी देख लीजिएगा आप लोग, हाउ टू हैंडल वाइट स्पेस इन साइड एन एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर हम लोगों को जो वाइट स्पेस आती है, वाइट स्पेस मतलब समटाइम्स क्या होता है हमारे पास वर्ड स्पेस आ जाती है, उस चीज़ की बात करें हमारे पास वर्ड स्पेसिंग। अब मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा, क्या पहले मैंने लिखा एम लिखा, फिर मैंने इसमें इधर लिखा एम लिखा, फिर मैंने इसमें जी स्पेस डाल दी, फिर डॉट लिखा, फिर स्पेस डाल दी, फिर मैंने इसमें जे लिखा, फिर स्पेस डाल दी, फिर वेब लिखा स्पेस, फिर उसके बाद ई स्पेस। ये जो इस तरह का काम होता है ना करने वाला, ये देखिए कितना एक अजीब लग रहा है, बट जो इस तरह का काम होता है ना करने वाला, तो इस काम को हम लोग क्या करते हैं, इस काम की वो बात कर रहा है कि स्पेसिंग डालकर चीज़ को लिखना। वर्ड स्पेसिंग इसमें आता है। शेडो, टेक्स्ट का शेडो, टेक्स्ट लिखा उसके बाद उसको मैंने शेडो डाल दिया। कहीं भी मैं डाल सकती हूँ ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इस शेडो की वो सिंपल एकदम से बात कर रहा है। अब जैसे देखिए इन्होंने दिखा भी दिया पिक्चर में, देखें ऊपर वो लिखा है फ़ॉन्ट है, नीचे उसका हल्का सा शेडो इसमें देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ना अंदर करके शेडो इसमें नीचे था। अब इसमें शेडो किस तरह का है, इसमें शेडो थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर है, पता नहीं चल रहा अभी शेडो है भी कि नहीं है। और इस शेडो को थोड़े से हमारे पास इन्होंने जो है कोडिंग दी हुई है। इस कोडिंग आप देख लीजिएगा, बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है, शॉर्ट लेक्चर होते हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कंप्लीटली। तो क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, लेसन नंबर 33 इंट्रोडक्शन टेबल्स। वो कह रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग टेबल। अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी जो आई है ना असाइनमेंट, वो असाइनमेंट आपकी कल तक की लास्ट डेट है 4 नवंबर। और इसका इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिया मे भी ऊपर, और उसके बाद हमारे टेबल्स आते हैं। और हमारी जो असाइनमेंट है उसमें हमारे टेबल्स का बताया, फॉर्म का बताया, और हमारे पास उसमें बताया हुआ है लिस्ट के बारे में। नहीं, हमने फॉर्म नहीं पढ़ा, हमने लिस्ट पढ़ा, उसको हम टेबल पढ़े, उसके बाद हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे ताकि हमारी असाइनमेंट भी उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह असाइनमेंट भी कर लें कंप्लीट। टेबल इन HTML का हम क्रिएट करते हैं ना टेबल्स को, वो कह रहे हैं उसमें क्या हमारे पास होता है, वो कह रहे हैं इसमें हम लोग 2 डायमेंशन रिजिड होते हैं। टेबल्स कैन बी यूज डिस्प्ले करवाने के लिए, हमारे जो कैलेंडर्स होते हैं, फाइनेंशियल डाटा होता है, प्राइसिंग होती है टेबल्स के अंदर, और मैनी जो डाटा होता है उसको हम लोग टेबल में शो करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज शो करवाते हैं, इसके अलावा हम लोग अटेंडेंस शो करवाते हैं, इसके अलावा हम लोग बहुत सी चीज़ें शो करवाते हैं। उस चीज़ का हमको बता रहा है वगैरह, बट टेक्स्ट इमेज फॉर्म इवन द ऑनर वगैरह हम लोग समटाइम्स टेबल के अंदर इमेजेस वगैरह भी शो करवा रहे होते हैं। अब जैसे देखें इन्होंने यहाँ पे बताया इमेज हमारे पास, आई थिंक ये ब्लर है, ये आई थिंक लिखा है अलेक्जेंडर की है, जापान अलेक्जेंडर, आई हैव नो आइडिया, ब्लर है इसलिए। तो उसके बाद देखिए उसकी कुछ और इमेजेस है, फिर कुछ डिटेल लिखे है, कैलेंडर बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हैं, तो इस तरह का वो ऊपर में डिटेल है। अब उसका वो कह रहा है बेसिक टेबल स्ट्रक्चर, जो बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर है उसको बताया क्रिएट बेसिक टेबल कॉम्प्लेक्स कंटेंट इन अ टेबल। टेबल के अंदर हम लोग मुश्किल किस्म का जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट होता है, उसको हम लोग वो कह रहा है क्रिएट किस तरह से करते हैं, हमें उस चीज़ का वो यहाँ पे बता रहा है।
वो कह रहे हैं एज वी कैन सी, हम जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, जो हमें ऊपर फिगर दिखाई गई है उसमें वो कह रहे हैं एन एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल टैग वो कह रहे हैं एचटीएमएल क्या हुआ है, हमने टेबल का एक जो सा टैग इस्तेमाल किया, उसका हम कंटेन किया चीज़ एनी नंबर ऑफ रोज, हम लोगों ने कोई भी नंबर के रो इस्तेमाल कर लिए। टी आर मतलब हमारे पास टेबल, टी टेबल और आर मतलब रोज होगी, जैसा उन्होंने नीचे दिखाया हुआ है। ईच रो कंटेन एनी नंबर ऑफ टेबल, हर जो वो कहते हैं डाटा सेल। अब ये जो एक है ना इसको हम सेल बोलते हैं, हमें पता है एक्सेल में भी हम सेल बोलते हैं, डाटा सेल इसमें बोलते हैं, टेबल डाटा सेल। वो कह रहा है इन आइडेंटिंग शो इन फिगर, फिगर में दिखा रहा है क्या, इस मौके भी कंप्लीट देख लीजिएगा, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। वो कह रहा है एडिंग हेडिंग, हम लोगों ने एडिंग करनी है हेडिंग की, मैनी टेबल्स विल कंटेन सम टाइप्स ऑफ हेडिंग। अब टेबल्स के अंदर हेडिंग्स आती हैं, हेडिंग्स किस तरह से आ सकते हैं देखें, अब यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दिए हैं, तो इसी अकॉर्डिंग वो बात करें, कुछ हेडिंग्स आती हैं तो हम हेडिंग्स को किसके थ्रू करते हैं, हम कहते हैं टी एच, टी मतलब टेबल, एच मतलब हेडिंग्स आ गई, इसी के वो क्या हम लोग टी डी करते हैं, टी डी या टी एच करते हैं। अब वो कह रहे हैं स्पेनिंग रो या कॉलम, वो कह रहे हैं इफ़ यू वांट टू गिव अ सेल टू कवर सीवरल कॉलम, वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं सीवरल कॉलम्स या रोज को हम लोगों ने कवर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को बता रहा है हमारे पास, हम इसके लिए स्पेनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं ये देखें, कोलैप्स कर लेते हैं, कोलैप्स या फिर रो स्पैन करते हैं, फिर ये COL मतलब कॉलम, कॉलम कोलैप्स नहीं है, कॉलम स्पैन हो गया और फिर रो स्पैन हो गया, मतलब दो एट्रीब्यूट्स हैं टेबल में इस्तेमाल होने वाले। अब ये किस तरह से है इन्होंने हमें आगे बताया हुआ है, जैसे देखें इधर TH लिखा है मतलब टेबल, और H का मतलब हेडिंग था हमारे पास, फिर वो बता रहे हैं हमारे पास क्या चीज़ है, कॉलम हमारे पास कितने चाहिए, 2 होने चाहिए साइज़ के, और हाइट और विड्थ भी उन्होंने हमें बता दी मल्टीप्लाई करके, तो इसी का वो बता रहे हैं। इससे हमारे पास हेडिंग का, उससे पहले हमें बस क्या बताया, कॉलम्स का बताया, उसमें वो क्या बता रहा है हमारे पास, रो का हमारे पास बता रहा है कंप्लीट। उसका नेक्स्ट टॉपिक दे ले इंट्रोड्यूसिंग टेबल, वो कह रहे हैं इंट्रोड्यूस करवाना टेबल को, एडिशन टेबल एलिमेंट्स। वो कह रहे हैं वाइल आप प्रीवियस सेक्शन, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन देखा, कवर किया हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स को फॉर मोस्ट सिंपल टेबल्स को, देर आर, वो कह रहे हैं सम यहाँ पे टेबल्स हैं, वो कौन कौन से टेबल्स हैं देख लें आप लोग। टेबल है, टेबल के अंदर हम लोगों ने कैप्शन इस्तेमाल किया, कैप्शन हम लोगों ने लिख लिया, ये बस एक टैग है, हमने इसको प्रीवियस आई थिंक 20 चैप्टर में पढ़ा था, 15 to 20 चैप्टर्स में हमने पढ़ा था। उसके बाद कह रहा है कॉल, हमें बस क्या चीज़ है, कॉल हमें बस कॉलम है, हमने क्लासेस में डाली और इसे हम लोगों ने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया यूजिंग टेबल ऑफ लेआउट। ये बस टेबल का एक लेआउट है, जब आपको आप जब असाइनमेंट करने लगेंगे ना क्लास, तो आप ये टेबल देख लीजिएगा एक बार, ये टेबल ही आपका वहाँ पे काम आएगा, बिकॉज आपको टेबल बनाना है असाइनमेंट में एक। अगर आप में से किसी को अपने असाइनमेंट बनवानी हो तो आप मुझे क्या कहते हैं कमेंट में कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ये किसी की फ्री सर्विस, यहाँ पे सर्विसेज में ये चीज़ नहीं आती, बट ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं प्रोवाइड करती हूँ, कि जो उनकी फर्स्ट असाइनमेंट है वो मैं फ्री में देती हूँ, सेकंड और उसके अप टू 100 जो असाइनमेंट्स होती हैं उसकी चार्जेस लेती हूँ, और चार्जेस बहुत जो हैं कम होते हैं, 200 से स्टार्ट होकर 350 तक इनफ हो जाते हैं। बट जो असाइनमेंट हमारे पास सिस्को की होती हैं उनके 300 से लेकर 900 तक रेट्स जाते हैं। मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ पहले ही स्टूडेंट्स, पहली असाइनमेंट आपको फ्री मिलेगी मेरी तरफ से, ये मैंने अपने ऑल स्टूडेंट्स को बोला हुआ है, व्हाट्सएप पे जो भी मुझे मैसेज करेगा फ्री असाइनमेंट अवेलेबल है, बट फर्स्ट है, उसके अलावा कोई भी नहीं। स्टाइलिंग टेबल यूज़, अब वो कह रहे हैं स्टाइलिंग टेबल यूज़ करें, यू कैन स्टाइल द टेबल इन डिफरेंट वेज, हम लोग टेबल में बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर किस तरह से देखें, हमने एक बॉर्डर इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद वो क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद वो हमारे पास नीचे बात कर रहा है असेसिबल टेबल यूज़ कर सकते हैं, टेबल वगैरह टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा के लिए, नोट लेआउट, लेआउट नहीं इस्तेमाल करना, हम लोगों ने टेबल इस्तेमाल करना है डाटा के लिए, ठीक हो गया। यूज़ द कैप्शन एलिमेंट, हम लोग कैप्शन एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्ट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं सेल विद द टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन का हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किस तरह से क्या देख लें, यहाँ पे कैप्शन लगाया, उसके बाद हम लोगों ने ये जो कॉल किया मतलब कॉलम हो गया हमारे पास कंप्लीट। उसके बाद बस वीक 4 स्टार्ट होता है, लेसन नंबर 36 है इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म। अब फॉर्म का आ गया है आपका यहाँ पे बेसिक, वो कह रहे हैं फॉर्म जो प्रोवाइड करता है द यूजर विद एन अल्टरनेटिव वे टू इंटरेक्ट विद अ वेब सर्वर, अप टू नो क्लिकिंग हाइपरवाज आ ओनली मैकेनिज्म अवेलेबल टू द यूजर फॉर कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर, सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक आ गया है। वो कह रहा है हाउ फॉर्म वर्क, वो कह रहा है फॉर्म किस तरह से काम करते हैं हमारे पास, वो कह रहा है अपर सेल्स बिगन स्टार्ट होता है विद द रिक्वेस्ट ऑफ HTML पेज के लिए एक रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट होता है, कंटेन सम टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं दिस, वो किस तरह से हमारे पास लॉगिन करने के लिए पेजेस होते हैं, डाटा एंटर करने के लिए पेजेस होते हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्म टैग इस्तेमाल करते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग, वो कह रहे हैं द ब्राउजर पैकेजेस आर यूजर डाटा इनपुट इनटू समथिंग कॉल्ड अ क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो डाटा यूजर होता है ना वो कुछ ना कुछ हमारे पास इनपुट देता है किस चीज़ को हमारे फॉर्म पर, तो उस चीज़ की बात करें हम कहते हैं क्यूरिंग स्ट्रिंग। वो कह रहा है क्यूरी स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ नेम, वो कह रहे हैं सीरीज ऑफ नेम होते हैं, वैल्यूज होती हैं, पेयर ऑफ सेपरेट
कैरेक्टर्स वगैरह हमारे पास होते हैं। गेट एंड पोस्ट हम लोग इसे में आई थिंक हम इसे सेकंड या थर्ड जो मेरी प्लेलिस्ट है मैं इसमें हम इसे पढ़ चुके हुए हैं। गेट का मतलब होता है हासिल करना, पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को देना वगैरह। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई हाउ अ क्यूरी स्ट्रिंग वगैरह, क्या एक ऐसा मेथड है एट्रीब्यूट का स्पेसिफिक कहते हैं हाउ कैसे हम लोग क्यूरी जो है ना स्ट्रिंग डाटा की कहते हैं ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम द ब्राउजर को किस तरह से देनी है। उसकी दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहले हमारे पास क्या चीज़ है गेट एंड पोस्ट है। व्हाट इज डिफरेंस है वो कह गेट और पोस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है वो कह रहे हैं द डिफरेंस रिसाइड इन वेयर द ब्राउजर लोकेट करता है द यूजर फॉर्म इनपुट वगैरह इनपुट के जरिए करता है सबसिक्वेंट HTTP रिक्वेस्ट वगैरह विद वो कह रहे हैं जब हम लोग गेट करते हैं द ब्राउजर लोकेट करता है डाटा को इन URL रिक्वेस्ट के अंदर विद पोस्ट करता है फॉर्म डाटा इज लोकेटेड इन HTTP हेडर। आप ये देख लीजिएगा, इसमें पहले भी एक बार पढ़ा चुकी हूँ कंप्लीट गेट पोस्ट का, ये सारा आप देख लीजिएगा। ये जो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मे भी इसमें से कोई MCQs आ जाए, मे भी मैं इस चीज़ के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ बिकॉज जब मैंने पेपर दिए थे तो मुझे इसमें से MCQs मिले थे एक दो, बट मुझे इसमें से कोई लॉन्ग शॉट नहीं मिला। तो देख लें आप जिससे आपको मुनासिब लगता है कर लें। फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स लेसन नंबर 37। अब वो कह रहे हैं कंट्रोल एलिमेंट्स मोस्ट फॉर्म नीड होती है गैदर करने की टेक्स्ट को इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम यूजर्स के लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने की जरूरत होती है टेक्स्ट की जो सूरत में है वदर इट इज़ सर्च बॉक्स वगैरह और लॉगिन किस तरह से हम लोग समटाइम्स सर्च बॉक्स हो गया, लॉगिन हो गया, इसके अलावा ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, टेक्स्ट टेरा हो गया, इस चीज़ की बात करें कि हमें यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत होती है तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एलिमेंट। वो कौन से होता है? टेक्स्ट होता है, एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, पासवर्ड होता है, पासवर्ड लेना सर्च होता है, किसी चीज़ को सर्च करना, ईमेल हो गया, टेल यहाँ पे मतलब टेलीफोन हो गया, URL में तो कोई ना कोई लिंक हो गया। अब जैसे हम लोगों ने देखा है अपने पास लिंक्डइन में वो हमसे मांगते हैं हमारा टेलीफोन नंबर, मांगते हैं हमसे हमारी ये सब चीज़ें मांगते हैं हमारी प्रोफाइल के लिए, तो इस चीज़ की बात करें चॉइस कंट्रोल वगैरह। फॉर्म ओपन अक्सर नीड होती है, किस चीज़ की नीड होती है? सेलेक्ट करने की ऑप्शन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ चॉइस। हाँ समटाइम जैसा होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ चॉइस हम लोगों को सेलेक्ट करने की जरूरत होती है। HTML जैसे हम बस प्रोवाइड करते हैं, वो कह रहे हैं HTML प्रोवाइड करते हैं सिविल मतलब मुख्तलिफ बेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट करते हैं, हम लोग लिस्ट को करते हैं, रेशियो बटन इस्तेमाल करते हैं, चेक बॉक्सेस को हम लोगों ने देखा है जब हम लोग अपने समटाइम्स करते हैं अपनी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास शो हो रही होती है, वहाँ पे हमारे पास चीज़ आती है कि हम लोगों ने क्या होता है, हम कोई रोबोट तो नहीं है, वो जो रोबोट वाला चेक बॉक्स होता है वो यहाँ पर आता है चेक बॉक्स होता है। इस तरह जो हमारे पास रेडियो बटन होता है वो भी हमारे पास क्या नाम है काम करता है सेलेक्ट। हमने एक साथ 3-4 लिस्ट बना दी जैसे हमारे पास होती है वेबसाइट मतलब होम में या फिर मतलब अबाउट में होती है, कोर्सेज में होता है, तो इस चीज़ के पे वो यहाँ पे बात कर रहा है। अब उसने हमें कंट्रोल बटन का बता दिया, HTML डिफाइन करता है सीवर बटन के बारे में, जैसे हमारे पास बटन था रीसेट का बटन आ गया, सबमिट बटन आ गया, सिंपल इमेज पे भी हम समटाइम्स क्लिक करते हैं तो हमारे पास नया एक वेब पेज ओपन हो जाता है। उसका बात कर रहे हैं फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट 2, वो कह रहे हैं क्या रहते हैं बस डेट एंड टाइम के लिए हम लोगों ने देखा है, लाइक हम लोग कैलेंडर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं डेट टाइम वीक मंथ, तो इस चीज़ से हमसे बात कर रहे हैं। लेसन नंबर 30 माइक्रो फॉर्मेट की बात करें दिस वेब वगैरह द वेब हैज़ मिलियन पेजेस ऑफ वगैरह, वेब के अंदर मिलियन पेजेस होते हैं, येट वो कह डिस्प्यूट करते हैं हम लोग कहते हैं इनक्रेडिबल वैरायटी पेज देर वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे भी कहना चाह रहा है कि हमारे पास काफ़ी सारा डाटा होता है ना, उस डाटा को हम लोगों ने हमें अब किस तरह हमारे सर्वर को पता चलेगा कि हमने कौन सा डाटा लेना है और कौन सा डिस्प्ले करवाना है, कौन सा हमारे पास एड्रेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरी, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे वो बता रहा है इसमें। लेसन नंबर 14 देख लें, इसमें कह रहा है इमेज फॉर्मेट फॉर अ वेब इमेज फॉर्मेट। वो कह रहे हैं व्हेन यू सी, जब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट को एंड इमेज को ऑन योर डेस्कटॉप पर मॉनिटर पर मोबाइल स्क्रीन पर, यू सी आप देखते हैं मैनी स्मॉल स्क्वायर होता है ऑफ कलर का लाइट, उसे हम पिक्सल कहते हैं। हाँ ये चीज़ हमें पता है कि जो पिक्चर वो हमें पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स इमेजेस होती हैं वो पिक्सल से बनकर मिलकर बनती है, तो इस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा है कि वो अरेंज होती हैं 2 डायमेंशनल ग्रिड में, देन जाकर हमारे पास एक पिक्चर बनती है हमारे पास। There are 2 basic categories of digital representation for images। इमेजेस को रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए अगर आप में से कोई ग्राफिक्स से सीख चुका है, ये सीख रहा है, तो उसको चीज़ पता होगी कि हमारी इमेजेस या तो रास्टर होती हैं बेस या फिर हमारे पास वेक्टर बेस होती हैं। वो कह रहे हैं इन आ रास्टर कहा जाता है किस चीज़ को, देर आर वो कह रहे हैं रास्टर इमेजेस कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड बिट मैप, जो बिट मैप इमेजेस होती है उससे कहा जाता है द स्मॉलर कॉम्पोनेंट और पिक्सल, जो पिक्सल सबसे छोटा होता है ना हमारे पास क्या कॉम्पोनेंट होता है हम कहते हैं रास्टर इमेज। वो कह रहे हैं डैट इज द इमेज इज अ ब्रोकन, जहाँ पे ब्रोकन डाउन हो जाती है इन टू अ 2 डायमेंशनल ग्रिड ऑफ कलर स्क्वायर में। अब वो कह रहे हैं वेक्टर की, अब वेक्टर इमेज इज नॉट कंपोज नहीं होती पिक्सल में, बट वो कह रहे हैं इंस्टेड वो कह रहे हैं कंपोज होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये पिक्सल में नहीं होती है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट में होती है, पूरी इसमें इमेजेस आ रही होती हैं हमारे पास। लाइक हमारे पास इसमें सर्कल्स आ गए, लाइंस आ गया, बेस है कर्व्स आ गया, हमारे पास पॉलीगॉन आ गया। अब किस इस चीज़ की बात करें हमारे पास तो सर्कल है, वो कह रहे हैं जो इस तरह की इमेज होती है कंप्लीट, इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट होता है कंप्लीट, इसमें डॉट डॉट नहीं होती, जबकि हमारे पास जो रास्टर होता है इसमें पता क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक हमें एक इमेज दिया गया हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इस इमेज के अंदर ना पिक्सल होंगे, पिक्सल किस तरह से होंगे, हमारे जो पिक्सल हैं वो इस तरह से लाइन बाय लाइन बने होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे। इस तरह से हम जब किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता चल रहा था कि जो डॉटेड में आ रही हैं, तो वो रास्टर इमेजेस की बात कर रहा है यहाँ पर कि वो इस तरह से होती हैं।
अब वो फाइल फॉर्मेट क्या चीज़ है, इमेजेस के फाइल फॉर्मेट हमारे पास होता है जेपीईजी होता है, गिफ होता है हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या होता है पीएनजी होता है। जिसकी हमारे पास है पॉइंट ग्राफिक, आप ग्राफिक्स वाले देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हमारे पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग, इस सारा हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो गया, इसमें बस 24 बिट्स होती हैं, ट्रू कलर होता है, ये देख लीजिएगा आप लोग, और बस स्कीम होती है कंपैरिजन की हमारे पास। गिफ्ट में बस करिएगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, 24 इसमें बिट्स होती है, इसमें 24 है, इसमें भी 24 है। इसका जो कलर क्या है हमारे पास वो क्या है 2256 इसमें कलर्स होते हैं। पीएनजी में बस क्या चीज़ है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है हमारे पास फॉर्मेट, और इसमें लो लेस वगैरह लूज लेस कंपटीशन, इसमें कोई ना कोई खतरा होता है चीज़ों के क्या लेंगे आप लूज होने का। सीवीजी होता है बस स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, हमारे जो मोस्टली इस्तेमाल होता है बस पीएनजी इस्तेमाल होता है और जेपीजी इस्तेमाल होता है, और ग्राफिक्स में बस जीफी इस्तेमाल होता है। जो हमें बस ये है ना ये हमारे बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। अदर फॉर्मेट्स कौन कौन से वगैरह देर आर मैनी अदर फॉर्मेट्स हो गया हमारे पास, कौन कौन से फॉर्मेट्स आ गए हमारे पास, जैसे CMYK हो गया, कलर कहते हैं हो गया, RGB कलर्स हो गया, स्पेस हो गया, ये सब कलर्स आप देख लीजिएगा, टिप हो गया, टारगेट इमेज फाइल्स हो गया हमारे पास। सो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो। मेरे लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी हो तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्या नाम लेते हैं अगेन समझा दूँगी, कोई इशू नहीं है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।